लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसका असर बिहार की सियासत में बड़ा हो सकता है। पीएम मोदी को मां का अपमान अब परवान चढ़ चुका है और गुरुवार को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। अब इससे विपक्षी गठबंधन को क्या नुकसान हो रहा है, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। जब आपकी मौजूदगी है तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। महज एक आंसू ने बिहार में सियासत की हवा का रुख मोड़ दिया है। बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से उड़ी धूल को बिहार में ही पीएम मोदी के लिए आंसू बहा रही महिलाओं ने फिर से मिट्टी बना दिया है। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी का अपमान हुआ और फिर पीएम ने आंसू क्या बहाया। बिहार का पूरा चुनाव अब महिला सम्मान की तरफ चला गया। बिहार में महिलाएं लगातार पीएम मोदी के समर्थन में आती दिख रही हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी माँ को गाली नहीं दिया है, पूरा महिलाओं को पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है, उसका माँ को नहीं दिया है। इससे कितने दुखी है आप लोग? बहुत दुखी है, सब दुखी है, सब माँ दुखी है, एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। प्रधानमंत्री के माँ के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को माँ के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया। पूरे देश का सब माँ बहन को गाली दिया, इसके लिए हम लोग आरजेडी और सबको कराया जवाब देना चाहते हैं ये इलेक्शन में। ये आंसू सियासी नहीं है, ये विरोध भी सियासी नहीं है, लेकिन इसका असर सियासी जरूर होगा। विपक्ष के बड़े नेता पीएम मोदी के अपमान पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अगर जनता इसे विपक्ष की मौन सहमति मानने लगे तो फिर महागठबंधन का बेड़ा गर्क होना तय है, क्योंकि पीएम मोदी की मां के अपमान को बिहार की आधी आबादी की भावनाओं से जोड़ा जा रहा है। आबादी वही जो समाज के हाशिए से सत्ता के तख्त पर बिठाने की कुव्वत भी रखती है और सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकने की हिम्मत भी। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अब पॉलिटिकल मंच से जो इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी, और उनके बारे में इस तरह की बातें, अशोभनीय और अपशब्द बात बोलना निश्चित रूप से हर माँ के लिए और हर एक बच्चों के लिए पीड़ादायक है। माँ को भगवान का स्थान देने वाले देश में किसी भी माँ को जब खुलेआम गाली दी जाएगी तो इसका मुद्दा बनना स्वाभाविक हो जाता है और बिहार में ये मुद्दा अब बयार बन चुका है। पीएम मोदी की दिवंगत मां को सार्वजनिक रूप से गाली देने के मुद्दे ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है वो अब बिहार चुनाव तक गूंजता नजर आ रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी के बयान के बाद अब एनडीए की महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है और उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन माँ है ना, और किसी माँ को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ है जननी, हर की माँ है जननी, और जननी को कोई अपमान करता है तो वो कभी भी भगवान उसे माफ नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें निश्चित रूप से इनको तो सजा मिलेगा ही, लेकिन कल बिहार देखिएगा स्वतः बंद रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा नैरेटिव ही चेंज होता दिख रहा है। महिला वोटर बिहार में बीते 2 दशक से एनडीए की ताकत रही हैं और अब कांग्रेस और आरजेडी ने बैठे बिठाए एनडीए की उस ताकत को और पुख्ता करने का एक बहाना दे दिया है। बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा अब भावनात्मक हो चुका है और ऐसे में बिहार की महिलाएं लामबंद होकर एनडीए के लिए खड़ी हो गई हैं। तो फिर ये बता पाना मुश्किल है कि कांग्रेस और आरजेडी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 43 महिला मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिया था। ये आंकड़ा लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वेक्षण में से लिया गया है।
जिसमें बताया गया था कि महिला मतदाताओं में एनडीए का वोट शेयर 2014 के 37% से बढ़कर 2024 में 43% हो गया। बीजेपी को पता है कि पीएम मोदी को दी गई गाली का कोई काट विपक्ष के पास नहीं है और जनता की सहानुभूति भी बीजेपी को खूब मिल रही है। बुधवार को बिहार के अखबारों में एनडीए की तरफ से विज्ञापन भी दिया गया, जिसमें लोगों से 4 सितंबर को बिहार बंद में स्वेच्छा से शामिल होने की भावुक अपील की गई। विज्ञापन में एक मां का फोटो और भड़कते हुए शख्स की फोटो भी लगाई गई है। इससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी भी पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा ऐसे नहीं छोड़ने वाली। इसलिए बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार वासियों से गुरुवार को बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की है। बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और जिस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से हुआ है वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। कांग्रेस से ऐसी गलतियां हमेशा होती रही हैं और बीजेपी ऐसे मुद्दे को पकड़ने और फिर उसे बड़े मंच पर ले जाने में भी काफी अनुभवी है। बीजेपी जानती है कि विपक्ष की इस भूल को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, वो भी तब जब इसको लेकर वोटरों की भावनाएं भी बीजेपी के पक्ष में है। और ये कोई पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी विपक्ष पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का खामियाजा भुगत चुका है। 2007 में सोनिया गांधी के बयान ने पलट दिया पासा। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। सोनिया ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। सोनिया का ये बयान 2002 के गुजरात दंगे पर था। बीजेपी ने सोनिया गांधी के इस बयान को गुजराती अस्मिता के अपमान से जोड़ दिया और परिणाम ये हुआ कि गुजरात में सियासी हवा बदल गई। बीजेपी को चुनाव में 117 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 59 सीटों से संतोष करना पड़ा। अखिलेश का 2 घोड़ों वाला बयान, सपा की सत्ता से विदाई। वहीं यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये 2 घोड़े यूपी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश ने तंज पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कसा था। अखिलेश के इस बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत हमला बताकर पलटवार किया। परिणाम ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, जबकि सपा महज 47 सीटों पर सिमट गई। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद पलट गया पासा। वहीं 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान ने भी सियासी हवा बदल दी थी। मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया। कांग्रेस ने विवाद को तूल पकड़ता देख अय्यर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन अय्यर की टिप्पणी ने कांग्रेस को बड़ा डेंट पहुंचाया। बीजेपी ने 99 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट गई। 2022 का गुजरात चुनाव और खड़गे का रावण वाला बयान। वहीं एक मामला साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। खड़गे का यह बयान विवादों में घिर गया था। बीजेपी ने इसे गुजरात का अपमान बताया था। चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को गाली देकर विपक्षी गठबंधन फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के इरादे इस मुद्दे को लेकर साफ नजर आ रहे हैं। बिहार और बिहार के बाहर लगातार बीजेपी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। रोज कोई न कोई कांग्रेस पर भड़क रहा है। जाहिर है ये माहौल अब बिहार चुनाव तक बना रह सकता है।